हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज और स्टडी पे, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं ट्रिकी मैथ्स। और ट्रिकी मैथ्स में आज बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन सा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब इनसे डरना नहीं है, अब इनको खुद डराना है कि अब भैया हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से फाइंड कर पाएंगे। और अब इनको रटने की जरूरत नहीं है कि हमको 1 से 50 तक स्क्वायर याद करने ना। अब क्या करना है, हम इनको फाइंड करने की एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर। अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या 5 आ जाता है, कितना? 5। यदि किसी नंबर के लास्ट में कितना आ जाए? 5 आ जाए, तो उन नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो ज्यादा ट्रिक्स नहीं है कि सर फिर इतनी सारी ट्रिक्स हो जाएंगी तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा कि ट्रिक ही याद रखूं। नहीं, सिर्फ 2 ट्रिक हैं। 2 ट्रिक की हेल्प से हम सभी का क्या करने वाले हैं? निपटारा करने वाले हैं। तो देखो, अगर कोई भी नंबर ऐसा हो क्या जिनके लास्ट में 5 आ जाए। देखो जितने भी यहां पर नंबर लिखे हुए हैं सभी डिजिट्स, लास्ट डिजिट क्या है? 5। अगर मान लीजिए हमने 85 लिखा, तो 85 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? देखो 85 का स्क्वायर करने के लिए आपको 5 का स्क्वायर करना होगा। किसका स्क्वायर करना होगा? 5 का स्क्वायर 25 होता है। कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25। और बचा हुआ नंबर 8 के पड़ोसी जो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, आगे एक नंबर आगे 8 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? 9 आता है। तो 8 9 जा 72। तो क्या हो गया? आपका जो 85 का स्क्वायर हुआ वो कितना हो गया? वो हुआ 7225। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब देखो फिर से एक बार और, 75 इसका स्क्वायर करना है। तो क्या किया सर हमने? 5 का स्क्वायर 25 लिखा, और 7 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो 8 आता है। 8 7 जा 56, यहां पर हमने 56 लिखा। मतलब 5 का स्क्वायर करना है, 5 का 5 के साथ 25, 7 को उसके आगे वाले नंबर नेक्स्ट बाद में जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई। कंफर्म हुआ? जब लास्ट में 5 होगा तो कंडीशन ये होगी कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे और 10th डिजिट जो होगी उसका उसके नेक्स्ट नंबर के साथ क्या करना होगा? मल्टीप्लाई होगा। कंफर्म हुई होगी बात। तो इसका आंसर कितना आया हमारा? 75 का स्क्वायर 5625। अब इसकी बात करते हैं 95। तो 95 का स्क्वायर जब करेंगे तो भैया 5 का स्क्वायर होता है कितना? 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद आता है 10, तो 9 10 जा 90। तो कितना आ गया? ये आ गया 90। तो 9025 कितना होगा? 9025। 9025 कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करेंगे। अब आप ट्राई करो 45 का अगर स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो क्या करना होगा? तो बिल्कुल इजी है सर। अगर 45 का स्क्वायर करना है तो हमने 45 लिखा, 45 में क्या करना होगा? 5 का स्क्वायर 25, 4 में नेक्स्ट नंबर मतलब 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20, तो 2025। 2025 मतलब 2025 जो ईयर चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, 2025। तो क्या आएगा 45 का स्क्वायर? 2025। अगर बात करें 55 के स्क्वायर की, तो देखो भैया 5 का स्क्वायर यहां पर लिखना होगा, 5 का स्क्वायर 25, और यहां पर मल्टीप्लाई 6 30, तो ये हो जाएगा 3025। क्या करना हो? लिखना होगा 3025। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। 65 के स्क्वायर की बात करें तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का 7 के साथ, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है, तो 6 7 जा 42। कितना आएगा? 42। ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म हुई होगी बात। अब देखो अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्या करना होगा। देखो
84 का स्क्वायर। अब मान लीजिए कि लास्ट डिजिट में क्या होगा, अगर लास्ट डिजिट क्या आपकी 5 नहीं होगी तब हम इनको यूज करेंगे इस ट्रिक का। तो कैसे यूज करना है समझो। अगर मान लीजिए 84 आपको गिवन है तो क्या करना होगा, मेरी बात सुनो। 84 गिवन है तो 84 में सबसे पहले दोनों नंबर का स्क्वायर आप लिखो। 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, इतना तो पता होगा। यूनिट डिजिट का तो स्क्वायर आता है 1 से लेके 9 तक तो आता होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना आता है तो ये कर पाओगे आप। अब क्या हुआ देखो, अगर कंडीशन ये हुई 4 4 जा 16, पहले इस कंडीशन में क्या करना है देखो, 1 का जब भी स्क्वायर लिखोगे 0 1 लिखोगे, 2 का जब भी स्क्वायर लिखोगे 0 2 लिखोगे, मतलब आपको 2 डिजिट में ही लिखना है। 3 का स्क्वायर जब लिखोगे तो 0 3 0 9 लिखना होगा। 4 का तो स्क्वायर वैसे भी 2 डिजिट में होता है, कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, ये 10 तक तो आप रट सकते हो ना, क्योंकि 10 तक तो टेबल आपको बहुत अच्छे से आती है। क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। बस आप यहां तक याद कर लीजिए। इतने स्क्वायर तो आपको टेबल से याद होंगे पहले से, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये सब आपको याद होंगे। अब बात मेरी सुनना, हमने लिखा क्या, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, तो सुनो क्या करना होगा। अब क्या यही आंसर होगा, नहीं। 84 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां पर जितने भी नंबर्स हैं, कितने नंबर, 8 4 और 2, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट को छोड़ करके उसके बाद से 64 लिखा जाएगा। जैसे ये हमने लिखा, यूनिट डिजिट छोड़ा तो क्या आया 64। मान लीजिए 100 प्लस आता 164 तो 164, कंफर्म हुआ। सिर्फ यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखना है। अब इनको आपस में ऐड करें तो भैया क्या आंसर आएगा, आंसर हमारा आएगा 6 4 1 5 4 6 10, 4 6 10, और बचा जो 1 तो यहां पर आएगा 6 1 7। क्या 10 नहीं लिखेंगे, नहीं 10 क्यों लिखेंगे भैया, कंफर्म हुई होगी बात। 7056, ये किसका, 84 का स्क्वायर होगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्या आएगा 7056, 84 का स्क्वायर कंफर्म हुआ। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करते हैं 58। 58 के स्क्वायर की बात करें तो देखो अब की बार डायरेक्ट करना होगा, थोड़ा सा जल्दी से। 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, तो हमने 5 का स्क्वायर 25 लिखा। अब क्या करेंगे, 5 2 जा 10 और 8 जा 80, तो 80 आया, हमने 80 लिख दिया। ऐड करो 4 6 5 और 8 13, और क्या हुआ 2 1 3, क्या आंसर आया 3364, 3364। आगे बात करते हैं, देखो अगले में है हमारे पास 61। थोड़ा सा समझिएगा, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना होगा, 1 का स्क्वायर हमने अभी बताया क्या लिखेंगे 0 1, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब क्या करना होगा, 6 1 जा 6, 2 जा 12, कितना आएगा 12, तीनों का मल्टीप्लाई 12 आएगा। तो क्या लिखेंगे 1 2 6 1 7 और ये 3 3 7 2 1, कितना आएगा 3 7 2 1, कंफर्म हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले पर। देखो देखो क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, 41 61 की तरह है। तो क्या करेंगे, आइए जल्दी से अब इनको डायरेक्ट करता हूं। क्या होगा, 41 के स्क्वायर की बात करें तो भैया 1 का स्क्वायर 0 1, 4 का स्क्वायर 16 और 4 1 जा 4 2 जा 8, तो भैया ये आ जाएगा 1861, 1681, कितना होगा 1681।
81। अब बात करते हैं 29 की, तो 29 के स्क्वायर की बात करें तो 29 के स्क्वायर में देखो भैया 9 का स्क्वायर होगा 81। क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। जो होता है वही लिखना होगा। देखो ध्यान से, 9 2 2 जा 4 9 जा 36 ये आया, तो 1 को हमने ऐसे किया 8 और 6 होता है आपका कितना? 14। 8 6 14 और क्या हुआ? 4 3 7 1 8, तो कितना हो जाएगा? 841। वैसे आपको 29 का स्क्वायर पता होगा। देखो अब बात करेंगे 92 की, तो 92 इन्हीं का अपोजिट है 29 का 92, तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 04, 9 का 81 यही आएगा। 9 2 जा 18 2 जा 36, तो ये क्या होगा? 4 6 4 8 8464 8464 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुई बात। अब भैया सुनो, अगर मान लो सर यहां पर तो अब तक तो 2 ट्रिक हो चुकी हैं, तो क्या दोनों ट्रिक हमको करनी है? तो भैया अगर 5 वाली इजी लगी तो अच्छा है, नहीं तो इस ट्रिक से भी देखो काम हो जाएगा। हमने लिखा, देखो 25 का स्क्वायर तो सबको पता होता है, तो 5 का स्क्वायर इस मेथड से इसको कर रहे हैं। जो हमने 5 डिजिट लास्ट में बताया वो एक तो आपका इजी वाला हो सकता है कि 5 का स्क्वायर लिखो, 2 के बाद जो नंबर आता है उसका 2 से मल्टीप्लाई कराओ, आपका आंसर आएगा। बट कंडीशन अगर हम इस ट्रिक से करना चाहें तो क्या हो सकता है? देखो भैया 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 04 और 5 2 जा 10 2 जा 20, तो ये हुआ 5 2 6, कितना आया? 625। मतलब हम इस मेथड से लास्ट में 25 क्या कुछ भी होगा तो हम उनका मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। मान लीजिए सर कितना आ जाए हमारे पास, क्या आ जाए हमारे पास? आ जाएगा कितना? इनके बाद का कोई नंबर 63 65 कुछ भी आप लिखो तो आप क्या कर सकते हो? उनको पता कर सकते हो। कंफर्म हुई होगी बात। अब बढ़ते हैं अगले पर, देखो ध्यान से क्या करना होगा? 104। अब 3 डिजिट नंबर है तो इनको कैसे करेंगे, इन पर बात करते हैं। देखो 3 डिजिट का अगर कोई भी नंबर होगा और उनके स्क्वायर पे बात करें तो क्या करना होगा? सबसे पहले जैसे यहां पर लिखा हुआ है 104, तो 104 में क्या होगा? एक मिनट, 104, तो 104 का स्क्वायर जब बोला गया है तो जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है क्या? 104। लास्ट में जो लिखा हुआ है उस नंबर को ध्यान दो, जो लास्ट यूनिट डिजिट का नंबर है उस नंबर को एक बार उसमें और ऐड कर देना है। तो 104 में 4 ऐड करेंगे तो 108 आना। कितना आएगा? 108। तो हमने क्या लिखा? यहां पर 108 लिखा और क्या हुआ? जो यूनिट डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट नंबर मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। तो 10816 बिल्कुल आसान ट्रिक है। क्या हो जाएगा? 10816 कंफर्म हुई। तो 108 और 4 का स्क्वायर 16। सेम इसी तरह 105 वाले में क्या करना होगा? देखो ध्यान से, 105 है तो यूनिट डिजिट 5, तो 5 को हमने इसमें ऐड किया तो 110 आया। 110 आया। देखो अब 110 में 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो हमने किया कितना? 25। कितना हुआ? 25। तो ये हो गया 11025। कितना हो जाएगा? 11025 कंफर्म हुआ। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर 107 की बात करें, देखो अगर 107 से बात करें तो क्या होगा? 107 का स्क्वायर, तो भैया 107 में आपको सबसे पहले 7 ऐड करना होगा, तो 114। कितना होगा? 114। और 114 में क्या? 7 का स्क्वायर 49 ये हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 11449। ये क्या होंगे?
अगर 3 डिजिट नंबर में कोई इस तरह की डिजिट आती है तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी ये ट्रिक हुई। कंफर्म हुआ होगा क्या? जो यूनिट डिजिट है वो उसी नंबर में ऐड करना है, ऐड कर दिया, फिर यूनिट डिजिट का स्क्वायर आगे लिख देना है। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले पर। देखो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? मान लीजिए कोई नंबर है, सबसे पहले स्क्वायर रूट देखो इसका सिंबल क्या होता है। तो स्क्वायर रूट का भाई साहब सिंबल ये होता है, अपने इस सिंबल से परिचित होंगे आप सभी। तो ये जो सिंबल होता है वो स्क्वायर रूट होता है। अब कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तभी वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगी। फिलहाल आप स्क्वायर रूट से फाइंड करने का तरीका ये अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने लिखा 125, यही लिखते हो। 125 का अगर आपको स्क्वायर रूट पता करना है तो क्या करेंगे, 125 के फैक्टर, तो ये 5, ये आया 25, फिर 5, तो ये हो गया 5 और फिर 1। अगर आपने देखा कि अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 है और क्या हुआ, अगर उनके दो दो के पेयर बन रहे हैं तो फिर वो नंबर बाहर आएगा, बट इनका पेयर नहीं है तो ये नहीं आएगा। इसी के प्लेस पर अगर मान लीजिए 625 लिखा होता तो क्या होता, 625 के फैक्टर बनते जाकर के कितने, अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 1 2, ये हुए 2 हुए। अब मेरी बात सुनो, दोनों के पेयर बन रहे, दो के पेयर बन रहे, तो 5 इंटू 5, तो भैया 625 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, 25। फिलहाल स्क्वायर रूट की कहानी समझो। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे हमने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और इक्वल के इस साइड में अगर स्क्वायर को भेजना है तो ये स्क्वायर जब साइड चेंज करता है, LHS से RHS या RHS से LHS जाता है, तो ये क्या बनाता है, उसकी पावर 1/2, और इसी पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट x। कंफर्म हुई बात? जो पावर हम लिखते हैं रूट के अंदर वो क्या हो जाएगी, इसका मतलब होता है 1/2। और इसी तरह अगर ये सिंबल लग के यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता है, बट यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके प्लेस पर 3 आया तो इसका मतलब हुआ पावर 1/3। कंफर्म हुआ? किसी भी नंबर की पावर क्या होगी, 1/3। तो आइए जल्दी से समझते हैं कि हम किस ट्रिक का यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं। देखो 81 का स्क्वायर, 81 किस, आप ये नंबर मैं बता रहा हूं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर हैं, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। ये किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं, तो आप कैसे पता करोगे, देखो क्या होगा, 81 का स्क्वायर, 81 के स्क्वायर की बात करें भैया तो 81, तो इन दोनों नंबर में 8 + 1, 2 नंबर है तो 1 1 का पेयर बनाओ, 4 नंबर हैं तो 2 2 के पेयर बनाओ। अभी देखो मैं बता रहा हूं, ये हुआ 2025, तो 2025 में 20 + 25 ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 30 + 25 लिख सकते हैं। और इनको क्या लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे 998 + 001। तो क्या हुआ, इन सबको जोड़ना शुरू करो। देखो भैया क्या होगा, 819, 9, अगर 81 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। अगर आपको पता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट पता करना है, तब इस ट्रिक का यूज करेंगे। क्या होगा, ये लिखा हुआ है 20 + 25, तो ये हुआ कितना, 45। कितना हुआ, 45। अगर यहां पर बात करें, देखो ये हुआ, तो इसका क्या होगा, अब इनकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 55, और यहां पर इनको ऐड करना है तो देखो ध्यान से, 999, 999 का ये स्क्वायर रूट होगा कितना, अंडर रूट 998001। कंफर्म हुई होगी बात? अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ क्या
कि कोई ऐसा नंबर जिसमें क्या हो 3 डिजिट्स हो, या कुछ ऐसे जिनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेंगे, तो कैसे पता करेंगे? ये सब पता करने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए।